नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी भावनाओं को समझने का तरीका बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। हम सभी कभी ना कभी गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं या फिर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भावनाएं आती कहाँ से हैं? क्या सच में दूसरे लोग हमें दुखी करते हैं? क्या परिस्थितियां हमें गुस्सा दिलाती हैं या फिर इन सब के पीछे कुछ और कारण है? इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन को चलाने वाली सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपने रिश्ते, करियर, आत्मविश्वास और मानसिक शांति सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भावनाएं अपने आप पैदा होती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा सोचता है, शायद यह मेरे लिए बेहतर अवसर खोजने का मौका है। घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, बल्कि घटना की व्याख्या भावना पैदा करती है। यही इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दुनिया में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में हम अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हैं, और वही कहानी हमारी भावनाएं तय करती है। बहुत लोग भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। जैसे कार के डैशबोर्ड में चेतावनी लाइट जलती है, वैसे ही भावनाएं हमें कुछ बताने आती हैं। डर कहता है, यहाँ खतरा हो सकता है। गुस्सा कहता है, कुछ गलत लग रहा है। उदासी कहती है, तुमने कुछ महत्वपूर्ण खोया है। अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो भावनाएं हमारी मदद करती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें दबाने लगें तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। डर इंसान की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है। हजारों साल पहले डर ने हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से बचाया, लेकिन आज का इंसान शेर से कम और कल्पनाओं से ज्यादा डरता है। हम डरते हैं असफलता से, रिजेक्शन से, आलोचना से, भविष्य से। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर डर कभी सच नहीं होते। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग संभावित खतरे को भी वास्तविक खतरे जैसा मान लेता है। उदाहरण, कल आपका इंटरव्यू है। आप सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? फिर दिमाग आगे बढ़ता है, अगर नौकरी नहीं मिली तो? अगर करियर खराब हो गया तो? अगर पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई तो? एक छोटी सी संभावना से दिमाग पूरा भयावह भविष्य बना देता है। इसीलिए डर का इलाज है तथ्यों पर ध्यान देना, कल्पनाओं पर नहीं। चिंता और डर में अंतर है। डर वर्तमान खतरे से जुड़ा है, चिंता भविष्य के खतरे से। चिंता का मतलब है उन समस्याओं के बारे में परेशान होना जो अभी हुई ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चिंता से बाहर निकलने के लिए 3 सवाल पूछें। 1, इसका प्रमाण क्या है? 2, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 3, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? अक्सर इन सवालों के बाद चिंता काफी कम हो जाती है। अध्याय 5, गुस्सा क्यों आता है? 7 मिनट। गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन गुस्से की जड़ अक्सर हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। जब वे ऐसा नहीं करते तो हम नाराज हो जाते हैं। उदाहरण, आप ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक आपको गुस्सा नहीं दिलाता, बल्कि आपका विचार ऐसा नहीं होना चाहिए था गुस्सा पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि गुस्सा अक्सर स्थिति को और खराब कर देता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना जरूरी है। 10 सेकंड का विराम कई रिश्ते बचा सकता है। आज की दुनिया में हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उदासी भी जरूरी है। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं, किसी रिश्ते का अंत हो जाता है या कोई सपना टूट जाता है, तो उदासी हमें उस नुकसान को स्वीकार करने में मदद करती है। उदासी कमजोरी नहीं है, यह मानसिक उपचार की प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिकतर लोग अपनी कीमत बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। नौकरी, पैसा, मार्क्स, सोशल मीडिया, दूसरों की राय। लेकिन यह आत्मसम्मान का गलत आधार है, क्योंकि ये सब चीजें बदल सकती हैं। अगर आपकी पहचान इन पर आधारित है
तो एक असफलता आपको तोड़ सकती है। स्वस्थ आत्मसम्मान कहता है, मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन मेरी कीमत कम नहीं होती। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। अपराध बोध कहता है, मैंने गलती की। शर्म कहती है, मैं ही गलती हूं। अपराध बोध सुधार ला सकता है, लेकिन शर्म व्यक्ति का आत्मविश्वास नष्ट कर देती है। इसलिए गलती को स्वीकार करें, लेकिन खुद को गलती मत मानिए। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे होते हैं, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आपको उपेक्षा महसूस होती है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको चोट लगती है, लेकिन अक्सर सामने वाले का इरादा वैसा नहीं होता जैसा हम समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं, रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या गलतफहमी है और सबसे बड़ा समाधान है स्पष्ट संवाद। आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू आपको जीवन में सफल बनाता है। ईक्यू का मतलब अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को समझना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। लेखक बताते हैं कि खुशी का संबंध 3 चीजों से है। 1, कृतज्ञता जो है उसकी सराहना। 2, रिश्ते अच्छे संबंध खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। 3, उद्देश्य। जिस जीवन का कोई अर्थ हो उसमें खुशी अधिक होती है। इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में है, हमारी भावनाएं परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच से पैदा होती हैं। अगर हम अपनी सोच बदलना सीख जाएं तो डर कम हो सकता है, गुस्सा नियंत्रित हो सकता है, चिंता घट सकती है और खुशी बढ़ सकती है। भावनाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझिए, क्योंकि भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि आपके मन की भाषा हैं।